नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। मोदी ने कहा कि 2020 ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये पूरा साल चुनौतियों से भरा रहा। कोरोना वैक्सीन की तैयारी अब आखिरी फेज में है। नया साल इलाज की उम्मीद लेकर आ रहा है। नए साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार कहा कि अब दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कोरोना की दवा आने पर भी लापरवाह नहीं होना है। मोदी ने कहा कि 2020 को नए हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना चुनौतियों को दर्शाता रहा। ये साल दुनिया में अभूतपूर्व चुनौतियों को दिखाता है। किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर रजामंदी बन गई है। हालांकि 2 बड़े मुद्दों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर लीगल गारंटी को लेकर अभी भी रजामंदी नहीं बन पाई है। इस बीच किसानों का एक बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन उपग्रह बाकी यूनियनों से अलग रुख अपनाए हुए है। माना जा रहा है कि अगर किसान संगठनों के बीच टूट बढ़ी तो सरकार बचे हुए 2 मुद्दों पर न झुके। किसान संगठनों में आपसी टूट की खबरें सामने आने लगी है। जो किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उपग्रह अलग रुख अपनाए हुए है, उसका जनाधार काफी ज्यादा है। इसे सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक माना जाता है। टिकरी बॉर्डर पर यही संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस संगठन का मंच बाकी के संयुक्त संगठनों से अलग लगा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते से सितंबर में कथित तौर पर जालसाजी कर 6 लाख रुपए निकालने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी। अयोध्या के पुलिस उप महानिरीक्षक दीपक कुमार ने कहा कि न्यासियों के जाली दस्तखत कर 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपए के 2 जाली चेकों के जरिए अयोध्या में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से महाराष्ट्र में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में रकम भेजी गई। ये घोटाला तब सामने आया जब लखनऊ में SBI में क्लियरिंग के दौरान 9.86 लाख के तीसरे जाली चेक को पकड़ा गया। ये चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में पेश किया गया था। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय से ज्यादा रकम वाले इस चेक के बारे में पुष्टि करने के लिए संपर्क किया था। राय के इस बात की पुष्टि करते ही चेक का भुगतान रोक दिया गया कि उन्होंने चेक जारी नहीं किया और खाते से लेन देन पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेड़ इलाके में एक 3 साल की आदिवासी बच्ची के साथ पैरोल पर रिहा हुए एक युवक ने पहले रेप किया और फिर मामला छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है और लोगों ने पेन बंद का ऐलान किया है। बता दें कि पेन पूरे देश में अपनी गणेश प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है। परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हुए पेन पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने NCP नेता एकनाथ खड़से से की जाने वाली पूछताछ 14 दिनों के लिए टाल दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी पुणे स्थित भोसरी एमआईडीसी जमीन आवंटन मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें आज बुलाया गया था। खड़से ने सोशल मीडिया में एक बयान जारी कर कहा है कि उन्हें कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिस वजह से वे आज की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने खुद को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने की बात भी कही है। बता दें कि खड़से कुछ महीने पहले कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। एकनाथ खड़से लंबे वक्त तक बीजेपी के नेता रहे हैं। 1 महीना पहले ही उन्होंने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इस बीच उन पर ईडी की जांच की आंच पहुंच गई है। पालघर जिला के बोईसर के चित्रालय में अज्ञात डकैतों ने रात में गैस कटर से मंगलम ज्वेलर्स नामक ज्वेलर्स की दीवार और तिजोरी काटकर ज्वेलर्स में रखा करीब 7 करोड़ का 14.5 किलो का सोना और 60 लाख रोकड़ा लूट करके फरार हो गए। इस डकैती से ज्वेलर्स मालिक श्रीरंग पाटिल और उनका परिवार काफी सदमे में है। इस डकैती के दौरान डकैतों ने ज्वेलर्स में लगे CCTV कैमरे का और सायरन का वायर पहले काट दिया था। वहीं इस घटना के बाद बोईसर के ज्वेलर्स व अन्य दुकानदारों को अपने जानमाल की चिंता सताने लगी। पिंपरी चिंचवड और पुणे मनपा की संयुक्त सहयोग से शुरू PMP बस सेवा को और गतिमान बनाने तथा शहर को पर्यावरण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार 150 ई-बसें देने का निर्णय लिया है। 26 जनवरी से ई-बसें जनता की सेवा में शुरू हो जाएंगी। ऐसा दावा PMP के संचालक व्यवस्थापक डॉक्टर राजेंद्र जगताप ने किया है।
केंद्र सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत PMP 150 इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल करेगा। केंद्र सरकार से प्रति बस 55 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। PMP ने दावा किया है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड के यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि नई ट्रेन उपलब्ध होगी। 1 जनवरी से महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। अब हर घंटे करीब 800 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के बाद दर्शन का मौका मिलेगा। श्रद्धालु सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 12:30 से शाम 7 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए 200 साल में पहली बार मार्च में मंदिर को बंद कर दिया गया था। 15 नवंबर को सिद्धिविनायक मंदिर को दोबारा खोला गया। मंदिर खुलने के बाद अभी तक सिर्फ दिन में 1000 लोगों को ही दर्शन की अनुमति दी। नए आदेश के बाद हर रोज करीब 9000 लोग दर्शन कर सकेंगे। भारत सरकार ने जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेश निर्मित आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है, जो रक्षा निर्यात प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम करेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नया कदम है, क्योंकि आकाश मिसाइल सिस्टम को पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में से एक है, लेकिन अब भारत तेजी से हथियार निर्यात की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ी तादाद में कई तरह के रक्षा उपकरण और मिसाइलें देश में बनाई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय में सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित घर में 11 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा ईडी को 5 लाख रुपए के सादे स्टैम्प पेपर, 1.5 लाख रुपए नए नोटों के कैश और 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले। बेनामी संपत्तियां गायत्री के नौकरों, ड्राइवर और रिश्तेदारों के नाम पर है। ईडी टीम ने गायत्री की अवैध संपत्तियों के बारे में नौकरों से पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अमेठी, कानपुर, लखनऊ समेत 7 जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। इलाहाबाद से आई 6 अफसरों की एक टीम ने अमेठी में आवास विकास कॉलोनी स्थित गायत्री प्रजापति के आवास पर छापा मारा था।